कदी कदी इस तरह होता है कि असी गलत काम कर रहे हैं तो सानू सजा मिलती। तो आज हमने सीख रहे हैं कि अगर ठीक काम करके सजा मिले तो फिर जी तो बता सकता है। सच बोलने से क्या होता है? सजा मिलती है, वो दुनिया की सजा है, ऊपर की सजा नहीं। सच बोलने से क्या मिलती है? क्यों? सच बोलने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए, झूठ बोलने वालों को बच जाते हैं, यहाँ दुनिया में बच जाते हैं। सच बोलने वाला दुनिया के अंदर उसको सब छोड़ जाती है। सच बोलने वाले को हमेशा सजा मिलती है। आज हम इसको सीखेंगे कि आज हमारा मज़मून होगा झूठ की सजा या सच की सजा। झूठ की सजा या सच की सजा। तो ये फैसला आज आपने करना होगा कि आप किस सजा के अंदर रहना चाहते हैं। सच बोलकर सजा मिलती है तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा खुदा के साथ जिंदा रहें। झूठ बोलकर जो सजा मिलती है ना, आप दुनिया के अंदर भी जलीलो ख्वार होते हैं और जब इस दुनिया को छोड़ते हैं फिर हमेशा की आग के अंदर आप जा सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं लोगों को ये अच्छा लगता है कि मैं झूठ बोलकर किसी मुश्किल से निकल जाऊंगा। आज ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर। हर शख्स के ऊपर अगर मुसीबत है तो ज्यादा आप देख सकते हैं कि झूठ के अंदर लोग फंसे हुए हैं। झूठ की वजह से मुसीबतों के अंदर है। कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि मैं सच बोलकर भी मुसीबत में आ जाऊं। हालांकि पता भी है कि खुदा कहता है कि झूठ ना बोलो। आपको यह भी पता है कलीसिया कि झूठ की सजा क्या है, तो भी इंसान झूठ बोलने से बाज नहीं आता। वो समझता है कि मैं झूठ बोलकर जो है ना इस मुश्किल से निकल जाऊंगा। वक्ती तौर पे तो आप झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि अगला जब झूठ बोलेंगे तो आप और ज्यादा मुसीबत के अंदर आएंगे। तो झूठ की जो सजा है ना वो हमेशा की आग है। मैं आज कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो जिसने भी सच बोला है ना उसको ही कत्ल किया गया। किसी के सर को तन से जुदा कर दिया गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई, किसी को कोड़ों के साथ मार मार कर मार दिया गया और किसी को सलीब के ऊपर लटका कर जिंदा को और उसका जो जिस्म है परिंदे नोच नोच कर खाते रहे। सच की सजा जो है जो पाते हैं वो हमेशा की जिंदगी के अंदर जाएंगे। और आज जब मैं इसको सीख रहा था कि सच कोई बोलना पसंद नहीं करता। हर शख्स झूठ झूठ झूठ। शौहर बीवी के आगे झूठ बोलेगा, बीवी शौहर के आगे झूठ बोलेगी, सच नहीं बोलेगी। शौहर सुबह जब निकलता है ना, हर शौहर की बात नहीं और हर बीवी की बात नहीं है। इस बात को जरा गौर से सुन लीजिए। आपको होता है मैं हर हमेशा जो है कि दोनों तरफ की बात करता हूं, एक तरफ की नहीं। कुछ शौहर ऐसे हैं जो कभी अपनी बीवी को सच नहीं बोलते, झूठ बोलेंगे जब भी बोलेंगे।
बाहर निकलते घर से जो चाहे चाहे जाएंगे, जो चाहे वो करेंगे। घर आएगा शौहर तो बीवी पूछेगी आप कहाँ गए थे। जितना भी गलत काम किया हुआ है ना, आकर झूठ बोलेंगे, मैं तो वहां था, मैं तो वहां था, मैंने क्या किया, आप मेरे पे शक क्यों करती है। लेकिन वो शक नहीं होता, वो पाक होता है। बीवी एक ऐसी खुदा ने हिकमत दी, अकल दी इसको, इसके शौहर की तरफ कोई औरत वैसे भी देख रही ना, उसको पता चल जाता है ये कैसे देख रही है मेरे शौहर को। और शौहर का भी ऐसा ही है, वो भी नहीं पसंद करता कि मेरी बीवी किसी की तरफ देखे। तो मेरे अजीजों, ये झूठ कहां तक चलेगा। आप देख लीजिए, अगर घर के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। मजमून क्या आज का, झूठ की सजा या सच की सजा। आज आपने फैसला करना, आपने किस सजा के अंदर जाना है। झूठ की सजा के अंदर मरना है या फिर सच की सजा के अंदर मरना है। फैसला किसिया आज आपने करना है। मुझे पता है जब आप सच बोलते हैं ना तो आपके ऊपर मुश्किल आती है। ये पहचान उस शख्स को होती है जो खुदा के रूह कुद्दस से भरा होता है। उसको पता होता है कि अगला आदमी मेरे साथ झूठ बोल रहा है, अगला आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है, अगला आदमी मुझे अच्छी जगह छुड़ाना चाहता है। तो हमेशा मुखालफत आपकी करते हैं शैतान के लोग। खुदा के लोग आपकी मुखालफत नहीं करेंगे। जब कोई झूठ बोलता है तो इब्लीस मकार जो है ना वो खुश होता है, क्योंकि वो खुद सजा के अंदर है, उसको भी झूठ की सजा मिली है। आज वो मारा मारा फिर रहा है। शैतान की इज्जत है कहीं नहीं। अगर शैतान की इज्जत है कहीं तो उस फैमिली के अंदर है जो फैमिली उस शैतान की पूजा करती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, सच बोलकर अगर आपको सजा मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम सच बोलकर सजा पाए। हालेलुया, जोरदार तारीफ। मैसेज हम करते जाएंगे तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं जरा। आज एक हवाला देखते हैं पौलुस रसूल का खत, 2 कुरिन्थियों 11 बाब 23-27 आयत। इसको देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या कहता है। होता यह है कि कभी कभी आपके साथ रहने वाले लोग आपके खिलाफ होते हैं। आपको याद होगा मैंने एक बार एक मैसेज दिया था, मैंने उसका मजमून ये रखा था कि कुछ लोग खुदा के साथ रहकर भी खुदा के साथ नहीं है। कुछ लोग आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ रहकर भी आपके नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए। आज लोग इस तरीके से आपके साथ चल रहे होते हैं, आपको कोई पता नहीं चल रहा होता। आप समझते हैं कि बहुत मेरा सका है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी है, लेकिन वो आपको खुदा से पीछे कर रहा होता है। इस हवाले को देखिएगा जरा। क्या वही मसीह के खादिम है? जी, मेरा ये कहना दीवानगी है। कहता है कि मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ जी, मेहनतों में ज्यादा, जी, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने मेहनत करने चो भी ज्यादा ते कैद चो भी ज्यादा ते कोड़े खान चो भी ज्यादा। कोड़े खाने में हद से ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा। आगे सुनिएगा जरा। बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए। एक कम 40-40 कोड़े खाए। 3 बार बेहद लगे। 3 बार बेहद लगे। 1 बार संसार किया गया। 1 बार संसार किया गया। 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा।
3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समुद्र में काटा, एक रात दिन समंदर में काटा, मैं बारहा सफर में, मैं बहरहाल सफर में, दरियाओं के खतरों में, दरियाओं के खतरों में, जरा गौर से सुन लीजिए जी, डाकुओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, जो रहते आपके साथ ही है, आपके नहीं होते वो। कलीसिया हेलो, जाग रहे हैं ना? हेलो आपके भाई कहते हैं मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त। जी पढ़िएगा आगे। मेहनत और मुशक्कत में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, जी भूख और प्यास की मुसीबत में, धूप और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, 5 दफा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, सर्दी और नंगेपन और नंगेपन की हालत में रहा। हालत में रहा हूं। आमीन। आमीन। ये खुदा का वो रसूल है जिसको माना जाता है कि ये बाइबल का हीरो है। ये क्या कह रहा मुझे आपको? कितनी सजाएं, बहुत ज्यादा। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? 1 कम 40। और पौलुस रसूल को कितने? 5 बार। 5 बार 1 कम 40 कोड़े खाए और 3 बार बैग लगी। मजमून क्या था? झूठी सजा या सच्ची सजा। ये सजाएं इसको क्यों मिल रही थी? सच बोलता था, क्योंकि यहूदी कहते थे कि जो यीशु का नाम लेता है, जो यीशु को कहता है कि खुदा का बेटा है, वो आदमी कुफर बकता है। ये क्यों यीशु की मनादी करता है? मेरे यीशु को 1 बार 1 कम 40 कोड़े लगे और ये खुदा के खादम को, खुदा के रसूल को कितनी बार लगे? 5 बार 1 कम 40 कोड़े लगे। तो भी अपने यीशु का नाम लेने से डरा नहीं, घबराया नहीं, नाम लेता रहा, लोगों की जिंदगियों को बचाता रहा, लोगों को तौबा करवाता रहा, लोगों को बपतिस्मे देता रहा। मसाशुदा लोगों, आज आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आपके ऊपर मुसीबतें आएगी और आती भी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। कि सच बोले तो डरना नहीं। कि क्या है कि किसी वक्त शैतान मकार झूठा बंदा थोड़े ते इल्जाम देने वास्ते बोली जाएगा, बोली जाएगा, बोली जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਲੋਗੋ ਕੀ करना ਅੱਗੋਂ? चुप हो जाना, चुप। कलाम जो लिखा है कि खामोश रहने वाला आदमी अक्लमंद होता है, मुंह को बंद रखने वाला आदमी समझदार होता है। तेरा मुंह खोल ही जाता है ना, वो अपने के आपे टोए काटता पिया सी। हेलो, मुंह बंद रखने वाला बंदा की होता है? समझदार ते अकलमंद। आज मैं तुम दसना चाहना वा कि गौर नाल इस कलाम को सुन लो। खुदा दे लोगो, प्लीज जेड़ा एडा मकार जे वो किसी होर दे विच वड़ के, किसी दुश्मन च वड़ के ते ओ तोड़ी रूहानियत को कमजोर करता है, तोड़ी खिदमत को कमजोर करता है। वो कहता है कि मैं झूठ बोलना तो तुम सच क्यों बोलते हो? झूठा बंदे की लड़ाई तो इसे गल की होंगी सी। झूठा बंदा कहता है कि मैं सारे झूठ बोलना वा तो तू सच बोलना है।
तो उस सच्चे बंदे ने झूठा करने वास्ते हजारों लोगों ने झूठ बोलता जी। अक्सर मैं कहता हूं कि इब्लीस जो है ना, इब्लीस वो जहन्नम की आग के अंदर अकेला नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि मैं बहुत सारे लोगों को और जहन्नम की आग के अंदर लेकर जाऊं, मैं अकेला क्यों जाऊं। जिस शख्स की इज्जत नहीं है ना, कदर नहीं है ना, वो क्या करता फिरेगा। आगे आपको बता ना, 3-4 बार डांटा बच्चों को कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो अगर साढ़े तो गलत दिया दोबारा से, भाई मैं नहीं कह रहा है। आज यही मेरा सच जिसकी वजह से खुदा मुझे कसरत के साथ बरकत देता है। खुदा ने जुबान दी है, मेरे पांव है, मैं चलता फिरता हूं। खुदा ने मुझे बरकतों से नवाजा है। वो मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, वो कहता है मैं जहां नहीं बोलता वहां से काट लेता हूं। उसने मुझे कहा तुमने सच्चाई का साथ देना है तो सच्चाई पर चलता रहेगा। जब तक तू दुनिया के अंदर है तो सच्चाई पर चलेगा। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुमको दुनिया से अलग किया है। तो मैं कौन हूं कि मैं सच्चाई का साथ ना दूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने यीशु को छोड़कर किसी और के पीछे जाऊं। इसलिए आज का ये जो मैसेज है, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। मैंने 30 साल से बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की है। यीशु के खादिमों 30 साल से बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की है। मैं ना हालात से डरा हूं, ना मैंने ये देखा मेरे कपड़े पुराने हैं, ना मैंने ये देखा मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे। जब खिदमत के लिए जाते थे तो रात को कभी कभी हमारे पास तो किराया भी नहीं होता था। हम 10-10, 15-15 मील जो है सफर करते थे पैदल, पांव पे छाले पड़ जाते थे। हमने ऐसे खिदमत का आगाज किया है। फिर कभी नहीं देखा था बच्चे आज क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं आज इसलिए आपको बताना चाहता कलीसिया, आप हमेशा सच का साथ देंगे। सच आपको हमेशा आजाद करेगा। मुझे वो दिन याद है जब हम फुल गर्मी के अंदर, दोपहर के अंदर लोगों की छतों के ऊपर बैठकर इबादत करते थे, शेरों के अंदर इबादत करते थे। कभी नहीं घबराए थे आप। सब मुझे कहते थे आपको मिलता क्या है। मैं कहता जो मुझे मिल रहा ना आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका ध्यान मिलने पे है। मिलेगा क्या है? तुसी इंसाना दे तवक्कल रख दे और मैं फादर दे तवक्कल रखा, पादरियां दे, बिशवा दे, कलीसिया दे। आपका तवक्कल आपका खुदा है। आप मुझ पर न ध्यान दें, खुदा को बरकत देगा। जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा मैंने वो करना है। जो मेरा काम है मैं करता जाऊंगा। याद रखना आज के मजमून को। क्या मजमून था? रसूल क्या कहता है? मुश्किलों के अंदर, भूख के अंदर, प्यास के अंदर, नंगेपन में नहीं देखा, सर्दी है, गर्मी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम रात को खिदमत के लिए जाते थे तो पैदल जाते थे। मेरे कलीसिया के सब लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी। तो एक गवाही है, एक बुजुर्ग औरत मुझे कहने लगी, बेटा मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा मेरे दिल को कुछ होता है। मैं देखती हूँ ये जितने भी हैं सारे आपसे दुआ करवाने वाले, बरकत लेने वाले, शिफा लेने वाले, सबके पास अच्छे मोबाइल है, अच्छी मोटरसाइकिल है। तो आप आधी रात को पैदल जाते हैं अपने घर में खिदमत करके। तो मैंने वो बुजुर्गा ने कहा कि मेरी कोई पेंशन लगी हुई है तो आप ना सुबह किसी के पास जाएं तो आप किश्तों पे मोटरसाइकिल लिखवा लें ताकि मैं मोटरसाइकिल किश्त मैं दूंगी। बुजुर्ग औरत 70 से 80 साल उम्र।
तो मैं हंस पड़ा आगे से। मैंने कहा माँ जी, आप मेरी बुजुर्गा माँ है, सिर्फ आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मुझे कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे खुदा ने तो कहा कि बुजुर्गों की इज्जत करना, कदर करना। मैं तो बुजुर्गों को हमेशा देता हूँ, चाहे मेरी जेब खाली भी हो, मैं कदर करता हूँ बुजुर्गों की। बाकी काफी लोगों को पता है कि मेरी खिदमत का आगाज कैसे हुआ। ये सच्चाई है, सच्चाई पर चलना सीखो, ये सच्चाई है। हमने ऐसा खिदमत का आगाज किया। सो इसलिए मुसीबत कोई भी आए, कारोबार ठंडा पड़ जाता है, घबराना नहीं है। सैलरी कम है ज्यादा है, इसका कोई तलक नहीं। हालात नीचे ऊपर आते हैं, टेंशन नहीं लेनी। खुदा के खादमों, क्या मजमून आज का? झूठ की सजा और सच की सजा। और किस सजा से बचना है? झूठ की सजा से बचना है, सच की सजा से नहीं बचना। सच बोलते बोलते अगर आपकी गर्दन कट जाती है तो सच बोलते जाना है, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा था जो मुझ में मरता है वो मरता नहीं, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो आप जिंदा लोग हैं, आप मर नहीं सकते। आप सच बोलते जाए यीशु के नाम पर। यीशु की मिलाती सच्चाई के साथ होती है, झूठ के साथ मिलाती नहीं होती। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।